तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है, P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। ठीक है, दो लाइन है L और M, और P जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L है। ठीक है, L और M लाइन से इक्वी डिस्टेंस में, विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। मतलब दो लाइन है, L लाइन, ठीक है, ये L है और ये M लाइन है। ठीक है, ये सपोज L है, ये M लाइन है, और ये बोला ये दोनों लाइन A में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइन से एक पॉइंट, कहीं पर भी एक पॉइंट P है जो इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस में। ठीक है, बराबर डिस्टेंस मतलब इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इस लाइन, इस पॉइंट P का इस लाइन M से, और इस पॉइंट P का इस लाइन L से। ठीक है, डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो रहता है परपेंडिकुलर रहता है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को ये दे रखा है, ये लेंथ बराबर दे रखा है। ठीक है, और लाइन जो है डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस दोनों को इक्वल है, मतलब इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस जो रहता है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो लेंथ रहता है वही होता है डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बोला शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। हम लोग को ये शो करना है, एक लाइन जा रहा होगा AP। ठीक है, मतलब A और पॉइंट P से जो लाइन जा रहा होगा समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, ये लाइन क्या करता है, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दम, मतलब इस ये जो पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बोल के हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं टू शो, मतलब टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये एंगल, ये A ये P A, ये इसको B मान लेता है, इसको C मान लेता है। ठीक है, एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। CAP, ठीक है, हम लोग को प्रूफ यही करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बोल के। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब करने का तरीका तो सेम ही। अब हम लोग को कुछ ना कुछ करके ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, जो भी प्रूफ करना है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है, जैसे कि ये दो एंगल प्रूफ करना है, तो मतलब उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है, फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो बेसिकली इसमें, इस केस में हमारे पास दो ट्राइंगल ये लेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल जो नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों को ट्राइंगल को लेकर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में तो सबसे पहले AP और AP तो इक्वल है, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABP। और एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में सबसे पहले AP इक्वल्स टू AP, AP तो कॉमन है, AP इक्वल्स टू AP, ये क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है। उसके बाद हम लोग को देखा है PB इक्वल्स टू PC, PB इक्वल्स टू PC, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, बोला है कि पॉइंट P से ये दोनों लाइन इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन L एंड M। ठीक है, तो इसका मतलब PB इक्वल्स टू PC। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल रहेगा ये बनेगा 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग P से जो डिस्टेंस मापते हैं पॉइंट P से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल, इसको B मान लेता हूँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन ही है। ठीक है, तो अब देखो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। ठीक है, किस क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, राइट एंगल, ठीक है, और हाइपोटेनस तो ये हो गया और एक साइड हो गया, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कौन सा क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। नीचे तक विजिबल है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होते ही अब हम लोग को ये पता चलेगा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। देयरफॉर मैं इधर पे लिख लेता हूँ एंगल BAP, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल CAP किस क्राइटेरिया से, CPCT। ठीक है, CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व कर लेना ये। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा।